अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.1 एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन -780 अलाइड एंगल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये अलाइड एंगल जैसे पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप तफसील से मैंने सारी अलाइड एंगल्स के बारे में बात कर ली है, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बस मैं बता दूंगा, बाकी ये सारा एज ए होमवर्क आपके लिए है, आप खुद इसको करेंगे। साइन के एंगल का माइनस है, वो आप जानते हैं कि शुरू में आ जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है साइन की, ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये काम किया कि माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा बनता है, ये रूल अप्लाई किया। इसके बाद मैंने यहां पे 780 के मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी इसे 90 के मल्टीपल्स और बाकी जो बच जाएगा वो हम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 780 को आप 90 पर डिवाइड करें। चैप्टर 9 में भी हमने ये डिवीजन वाला काम किया हुआ है, वहां पे 360 पे डिवाइड हमने किया था, क्योंकि उसमें रोटेशंस थी, वो रोटेशन से रिलेटेड था और रोटेशंस को हमने रिमूव करना था। यहाँ पे रोटेशंस नहीं है, ये अलाइड एंगल से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पर इसको अलाइड एंगल के हिसाब से करना है। ये वैसे भी क्वेश्चन देख के अंदाज़ा हो जाता है हमने इसको कैसे करना है। 360 पे डिवाइड करके देख लें तब भी ये पॉसिबल है हो जाए, तो अगर हो जाता है तो ठीक है। अगर 360 से आप डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो 290, 272 इस तरह का आ जाता है, तो फिर जाहिर है वो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि अब 90 से डिवाइड करेंगे ताकि रिमाइंडर छोटा आ जाए, जो टेबल वैल्यू हमें आती हो। इस वजह से 90 पे डिवाइड कर रहे हैं, ये 720 बनता है, बाकी बचता है 60। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे 8 टाइम्स 90, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई होना होता है, और आखिर में जो बचा है इसे आप ऐड करते हैं, 8 टाइम्स 90 प्लस 60। तो ये 780 की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहां पर आप अलाइड एंगल्स को यूज करेंगे। अलाइड एंगल्स को यूज कैसे करते हैं, देखना है 90 है, 90 के मल्टीपल जो साथ नंबर आ रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, अगर ऑड होता ये नंबर या 1 टाइम्स 90 होता तो इस रेशो ने अपनी को रेशो में चेंज होना था, साइन ने कॉज में चेंज होना था, सीकेंड होता तो कोसीकेंड में हो जाता, टैन होता तो कॉट में हो जाता, और रिवर्स भी इसी तरह से हैं उनके। तो माइनस साइन को रेशो में चेंज नहीं हुआ क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, साइन एज इट इज। ये थीटा की जगह पे लिखा हुआ है, थीटा मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि थीटा एज इट इज साथ आएगा, और यहां पर अगर कोई प्लस माइनस है तो उससे ये आंसर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपने देखना होता है कि ये पूरा का पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, फिर उस रेशो को देखते हैं उस क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस की है, फिर उसके हिसाब से प्लस माइनस आता है। अगर यहां माइनस भी होता तो उसने इफेक्ट नहीं करना था। 8 टाइम 90 हो गया, क्लियर हो गया। अब 8 टाइम 90 कहां पे आता है, यहां पे 0 90 होता है, 0। यहां 1 टाइम्स 90 है, ये 2 टाइम्स 90 है, 3 टाइम्स 90 है, 4 टाइम्स 90, 5 6 7 8 टाइम्स 90 इस तरफ आ रहा है 0 वाली साइड पे। इसमें 60 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव ही रहती हैं, लिहाजा ये प्लस साइन 60 है। बाहर जो माइनस चलता आ रहा था वो इसके साथ ही है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन 60 बनेगा, और साइन 60 की टेबल वैल्यू भी 9.3 में हम वीडियो में देख चुके हैं, समझा चुका हूँ टेबल वैल्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और माइनस उसके साथ ही रहेगा। ये आंसर है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सारे आप एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करें। तमाम के क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सारा कुछ एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो पहला पार्ट लिखते हैं, साइन 196 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हमने जो एंगल यहां पर बनाना है वो 45 से लेस रखना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें प्लस 60 आया था, और जो प्लस के बाद आ रहा है या माइनस के बाद आएगा वो हमने रखना है 45 से लेस।
ठीक है। ओवरऑल जो आंसर एंड पे आ जाएगा वो 45 से लेस वाला एंगल बचना चाहिए। अब देखें क्वेश्चन को जनरलाइज में कर लेता हूं, अगर 196 ना भी होता, कोई और भी होता तो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। 196 देखना है कहां पे आ रहा है, यहां 90 है, यहां 180 है, यहां 270 है, तो 190 यहां कहीं पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका गैप 196 है, इसका गैप आप देखेंगे यहां से 16 डिग्री का है, और इस तरफ से कितना होगा डिफरेंस, 16 में कितने ऐड करें तो 90 बनता है, क्योंकि टोटल एंगल हर क्वाड्रेंट में 90 होता है। अगर ये 16 है तो बाकी 90 में से 16 आप माइनस कर लेंगे तो बाकी भी आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस कर लें तब भी हमें जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो 16 90 में से माइनस करने हैं तो 74 डिग्री आता है, 74 डिग्री है। अब इनमें से लेस देन 45 वाला हमने चूज करना है, वो 16 है, तो हम इसे लिखेंगे साइन 180 प्लस 16। ये बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन साथ ही ताकि मजीद समझ आ जाए उसके लिए मैं सेकंड पार्ट भी यहां लिख लेता हूं, इधर लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है cos 147 डिग्री। अब देखें 147 कहां पे आता है, 147 सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई करता है, 147 डिग्री। 147 अब यहां से डिस्टेंस देखें इसका 57 डिग्री का बनता है, और इस तरफ से देख लें 180 में से 147 आपने माइनस करना है, या 90 में से 57 माइनस कर दें की बात है, तो ये आ जाएगा 3 और 3 33। अब देखें 45 से लेस कौन सा है, 33। तो 33 किस साइड पे है, 180 वाली साइड पे है, इसलिए 180 में से माइनस 33 करना पड़ेगा इस केस में। तो आप लिखेंगे cos 180 माइनस 33। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। इसमें 180 प्लस 16 था, 196 बनता है। इसमें मैंने 180 माइनस 33 लिखा, 90 प्लस 57 भी लिखा जा सकता था। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 90 प्लस 57। दूसरा मेथड 180 माइनस 33। इसमें 45 से बड़ा एंगल आ रहा है, इसमें 45 से छोटा आ रहा है, ये हमने सेलेक्ट किया। यहां पे भी यही था, 196 है तो इसे आप लिख सकते हैं 180 प्लस 16, या फिर आप 270 माइनस 74 भी लिख सकते हैं। 270 माइनस, ये वाला माइनस हो रहा है, 270 माइनस 74। तो इसमें से मैंने ये सिलेक्ट किया, ये नहीं किया क्योंकि ये 45 से लेस नहीं आ रहा, ग्रेटर आ रहा है 74, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि 45 से लेस रखना है, ग्रेटर वाला चूज नहीं करना। ये मजबूरी थी इसलिए, वरना दोनों ऑप्शंस आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये यूज करना जरूरी है। तो इसे आप लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स 90 प्लस 16। 2 टाइम्स 90 है यूजिंग एलाइड एंगल्स, ये इवन मल्टीपल है, साइन अपनी को रेशो में नहीं चेंज होगा, तो साइन 16 थीटा की जगह 16 है एज इट इज। क्वाड्रेंट कौन सा है, 196 का थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस का आ जाएगा। इसको देख लें, ये बनता है 2 टाइम्स 90 माइनस 33। इवन मल्टीपल है तो को रेशो में नहीं चेंज होगा, तो ये आ जाएगा cos 33। जो माइनस है ये आपको पता है इफेक्ट नहीं करता। क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, सेकंड में कॉज होता है नेगेटिव, तो साथ लगा दें माइनस। ये वाला माइनस नहीं लगा, क्वाड्रेंट की वजह से माइनस लगाया, क्योंकि ये वाला माइनस लगता होता तो यहां प्लस है, फिर ये प्लस ही रहना था, नेगेटिव की जरूरत ही नहीं थी। दोनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट आप देखें, इसमें कोई माइनस वाला मैं पार्ट कर लेता हूं, बाकी सारे पार्ट्स एक ही जैसे हैं, इसी मेथड से हैं। मेथड बस आपने क्लियर करना है अपना, और ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो जाहिर है आपको ज्यादा समझ आएगी। माइनस सबसे पहले आपने डिसाइड किया, इसका माइनस शुरू में लगा दिया, क्योंकि साइन के एंगल का माइनस शुरू में आता है, कॉज और सीकेंड का माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सबका ही शुरू में आ जाता है, ये लगा दिया। इसके बाद आप 625 को आप देखेंगे कि ये कहां पे आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि ये 270 हमारा जो सर्कल होता है 360 का होता है, ये उससे भी ज्यादा का है, तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए अपनी आसानी पैदा करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं 90 पे, क्योंकि ओवरऑल हमने 90 के मल्टीपल पर ही आना होता है, और तमाम 90 के मल्टीपल किसी ना किसी क्वाड्रेंट लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं सारे 90 के मल्टीपल। तो इसे आप डिवाइड करेंगे इस पर, कितना आएगा 5
85। दूसरा तरीका, इसको आप 90 पे डिवाइड करें तो आप 7 ले आए, 630 माइनस करना है तो जाहिर है प्लस के जब माइनस करते हैं साइन चेंज होते हैं, आप ये जानते हैं बात। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो -5 डिग्री आ जाएगा, ये -5 डिग्री आ जाएगा। वहां पे आ रहा है प्लस का 85 डिग्री, ये रिमाइंडर आ रहा है इस केस में। तो ये एक अलहदा केस है, ये एक अलहदा केस है। तो मैं 625 को अब दो तरह से लिख सकता हूं। 7 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 90 कहां पे आते हैं ये भी आप देख लें। 0 टाइम्स 90, 1 2 3 4 5, 6 टाइम्स 90 यहां पे आते हैं इस जगह पे। इसमें 85 ऐड करेंगे, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। इसको मैं यहां बना लेता हूं। तो 6 टाइम्स 90 यहां पे आ रहे हैं, काउंट करेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6। इसमें आप 85 ऐड करेंगे तो फिर ये 625 बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि 625 डिग्री आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 625 डिग्री। 6 टाइम्स 90 में कितना ऐड करूं? 85। और 7 टाइम्स 90 यहां पे होगा ना नीचे, ये 7 टाइम्स 90 है। 7 टाइम्स 90 में से कितना माइनस करूं? 5 डिग्री। 5 डिग्री माइनस करूंगा तो वो 625 बनेगा। अब बिल्कुल यही चीज है, दो चीजें मेरे पास आ गई हैं। 625 को लिखा जा सकता है 6 टाइम्स 90 प्लस 85, और या फिर 7 टाइम्स 90 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, लेस देन 45 रखना है, कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज आप दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं। तो लेस देन 90 सिर्फ इसमें है, तो आप सिर्फ इसी को लिख सकते हैं। यहां पर आप इसे लिखेंगे 7 टाइम्स 90 माइनस 5 डिग्री। माइनस एज इट इज है, ऑड मल्टीपल आ गया 90 का, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन अपनी को रेशो कॉज में कन्वर्ट। ये थीटा है 5 डिग्री, ये एज इट इज, इसका माइनस प्लस इफेक्ट नहीं करता। 7 टाइम्स 95 क्वाड्रेंट बनता है तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसके साथ लगा देंगे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 5 डिग्री, इसका रिजल्ट है। तो cos 5 डिग्री का वही आंसर है जो साइन -625 का है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड टेक करें। 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। यहां पर अब आप दो आपके पास मेथड है, एक तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यहां साइन अल्फा माइनस बीटा का अप्लाई कर दें। कैलकुलेटर में वैल्यूज आप देख कर लिखें, या टेबल वैल्यू जो आपने याद की है ज़्यादा बेटर है, आप याद कर लें तो उसको सॉल्व करें। प्रोडक्ट है प्लस माइनस से सॉल्व किया जा सकता है, आंसर आ जाएगा, राइट साइड बन जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें अलाइड एंगल्स यूज करेंगे। अलाइड एंगल यूज करना हो तो 90 के मल्टीपल्स देखने होते हैं एंगल के अंदर, कितने हैं, ऑड है या इवन है। तो 180 है, 2 टाइम्स 90 होता है, आप इसे इसमें कन्वर्ट कर लें। ये 90 है तो 1 टाइम्स 90 है ये, ठीक है, 1 टाइम्स 90 लिख लें। अब यहां पे आप अलाइड एंगल्स को यूज करेंगे, तो आप लिखें यहां पे यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो 2 टाइम्स 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है या π/2 है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं हुआ, साइन अल्फा एज इट इज। 2 टाइम्स 90 कहां पे आता है? 2 टाइम्स 90, 0 यहां है, 1 है, 2 टाइम्स 90, इसमें प्लस अल्फा करना है, तो प्लस करेंगे तो यहां आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साथ एक माइनस लग जाएगा। ये हो गया पहली ब्रैकेट को सोल्यूशन हमने इसका कर लिया। सेकंड जो रेशो है 1 टाइम्स 90 है, ये बदल जाएगा कॉज में, और आपको पता है ये माइनस इफेक्ट नहीं करता। तो 1 टाइम्स 90 माइनस अल्फा, क्वाड्रेंट कौन सा है? 1 टाइम्स 90, यहां पे कुछ माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोडक्ट इनका कर लें तो माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा विच इज राइट हैंड साइड। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक की है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सब मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो 90 से बड़े एंगल्स हैं। तो 90 के मल्टीपल्स इनमें देख लेते हैं कितने हैं। 780 है, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 90 पर। चीज़ वही है, बस फर्क इतना पड़ गया कि अब एक रेशो की बजाय 4 रेशोज आपके सामने, मेथड वही है। तो 8 टाइम्स 90 इज इक्वल टू 720,
we get 60 as a remainder, so we can write sine 8 times 90 plus 60. Next is 480, so divide it by 90. 5 times multiply 45, 30 is a remainder, so we can write sine 5 times 90 plus 30. Similarly 120, we can write 120 as 1 times 90 plus 30, and sine 30 is already less than 90. 8 times 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90. इसका मतलब क्या है कि साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा. वी गेट साइन 60. क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस डिसाइड हो सके. 0 यहां है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 भी इस तरफ आता है. इसमें 60 ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, तो ये मसला ही हल हो गया पॉजिटिव. साइन 5 टाइम्स 90, 5 ऑड है, साइन बदलेगा कॉज में. 30 एज इट इज, प्लस माइनस डिसाइड करना है और ब्रैकेट के अंदर लगाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो प्लस माइनस उसके अंदर ही रहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में. 5 टाइम 4 यहां पे आता है तो 5 यहां पे आएगा, उसमें 30 ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. 5 यहां पे आ रहा है, उसमें 30 ऐड करना है सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव. प्लस कॉज 1 टाइम्स 90 प्लस 30, 1 है ऑड, इसलिए कॉज बदला साइन में. साइन आ गया साथ ये वाला थीटा जो कि 30 है. कॉज इस क्वाड्रेंट में जो यहां मेंशन है 1 टाइम्स 90 प्लस 30, 1 टाइम्स 90 प्लस 30. सेकंड क्वाड्रेंट, कॉज सेकंड में नेगेटिव होता है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे. साइन 30 एज इट इज आप लिखा रहने दें, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट साइन 60 की वैल्यू, टेबल वैल्यूज 9.3 की तरह है. अब क्वेश्चंस. साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 30 भी सेम है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 30 1/2, अगेन साइन 30 1/2. प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम नंबर्स का हो तो आप उसे स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है. यहां पे आ जाएगा 3/4, ये 1/4. एलसीएम कर लेंगे आप, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो आता है नंबर वो भी सेम ही आ जाते हैं. ये बनेगा 2/4 विच इज 1/2, दैट इज राइट हैंड साइड. यही प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 3 का थर्ड पार्ट है. अब तीसरा पार्ट है इसका, इसको 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को. तो लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लिया, इसको लिख लें आप एक स्टेप में. अगले स्टेप में आप गौर करेंगे कि ये सारे कॉज हैं और आंसर लेके आना है 0. इसका मतलब है दो हैं भी इवन नंबर में, यानी 4 हैं ये, तो 2 आपस में कटेंगे, 2 आपस में कटेंगे. ये कॉमन सेंस से हमें क्लियर नजर आ रही है ये बात कि 2 आपस में कटेंगे, तो आपस में जो रिजल्ट ऐड होके आ जाएगा वो 0 आ जाएगा. इसलिए अब तमाम एंगल्स को जरा देख लेते हैं कि इनको किस तरह से दो एंगल्स को सेम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तरीका हम सीख चुके हैं, 45 से लेस वाला मेथड था, राइट एंगल्स के जरिए से ये सारा कुछ होता है. तो पहले आप देख लें 306 को. आप जानते हैं यहां पे 90 है, यहां 180 है, 270 है और यहां पे 360 है. 306 यहां पे आएगा कहीं, इधर कहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 306. अब इसका गैप दोनों साइड से आप देखेंगे, इस साइड से गैप देखेंगे तो 36 आता है, इधर से देखेंगे तो कितना आता है 54. ठीक हो गया, एक ये चीज हो गई. इसका मतलब है जो 306 है ये 2 मेथड्स के साथ लिखा जा सकता है. एक तो ये कि 360 माइनस 54, दूसरा ये 270 प्लस 36. ये दोनों मेथड इसके हो गए. 234 यहां कहीं आ रहा है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, 234. इस तरफ से इसका देख लें कितने एंगल बनते हैं दरमियान में. 234 माइनस 180 ये 54 बनता है, और इधर से इनका जो गैप है एंगल्स का वो है 36. तो इनके एक जैसे बन रहे हैं एंगल. 234 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 54, क्योंकि ये 180 में 54 ऐड करें 234 बनता है, और 270 में से 36 माइनस करेंगे तो 234 बनेगा. तो ये भी लिख सकते हैं 270 माइनस 36. 2 तरह से लिखा जा सकता है. अब रह गया है 162, ये तीसरा एंगल. इसको देख लें, 162 इस क्वाड्रेंट में आता है,
162, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 162। 162 और 90 इसमें कितना डिफरेंस है और यहाँ पे कितना एंगल आ रहा होगा? 162 में कितने ऐड करें तो 180 आता है, 18 है, और दूसरी जो चौथा एंगल है वो 18 का ही है। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ कितना डिस्टेंस आता है? 72 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। वो वाला वैसे ही ऑलरेडी 18 है। अब आपने खुद यहां से अंदाजा लगाना है कि कौन कौन से दो एंगल सेम आ रहे हैं। cos 18 है, 162 से भी 18 हमें मिल जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे। यहां पे आप देखें दोनों में 36 भी है, दोनों में 54 भी है। ये आपकी चॉइस है, आप दोनों को 54 के साथ सॉल्व करें या दोनों को 36 के साथ सॉल्व करें, लेकिन दोनों को सेम एंगल के साथ आप यूज करें। तो यहां पे यूज कर लेते हैं 54 को, तो फिर इसका भी 54 यूज करेंगे, ठीक है। cos 306 इसकी जगह हम लिखेंगे फिर 306 की जगह पर 360 माइनस 54 प्लस cos 234 में 54 आ रहा है इस केस में, तो इसको लिखेंगे 180 प्लस 54। अब इन दोनों में 54 मौजूद है। नेक्स्ट आ जाएगा cos 162, इसको हम 18 वाले के साथ लिखेंगे। कैसे? 180 माइनस 18, तो यहां लिखते हैं 180 माइनस 18 प्लस ये ऑलरेडी 18 में लिखा हुआ है। अब 360 को आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स 90 माइनस 54, 2 टाइम्स 90 प्लस 54, ये भी 2 टाइम्स 90 है माइनस 18, और ये है cos 18। अच्छा, अब आप इसे लिखें 4 टाइम्स 90 है, इवन मल्टीपल्स हैं, इवन मल्टीपल π/2 के हैं, तो cos ही रहेगा, साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। 54 उसका जो थीटा है वो आ जाएगा, माइनस आपको पता है ये आप यूज नहीं कर सकते। क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? 306 का चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। 2 टाइम्स 90 है, cos चेंज नहीं हुआ, थीटा उसका 54 आ गया, और ये 234 है, ये क्वाड्रेंट तीसरा है, तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसके साथ एक माइनस आ जाएगा। यहां पे आ जाते हैं cos 2 टाइम्स 90 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, 18 उसका थीटा है, वो उसके साथ लिखा है। क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव है, माइनस लगा दें, वो वाला प्लस cos 18 जो लास्ट में था वो लिख दिया। अब देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और रिमाइंडर 0 है, ये लिहाजा ये इसकी राइट हैंड साइड है। ये भी प्रूव हो गया क्वेश्चन। पार्ट नंबर 4 में cos 330 sin 600 प्लस cos 120 sin 150, ये आप खुद सॉल्व करें एज ए प्रैक्टिस। तो यहाँ तक आज का हमारा वीडियो का टॉपिक था, यहाँ तक क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।